Hello बच्चों, let's read this question. The question says diamond has exactly zinc sulfide packing of carbon atoms. How many carbon atoms are present in one unit cell? Option A 4, option B 6, option C 8, option D 12. The key concept for this question is, or we can say that key point, जिंक सल्फाइड पैकिंग। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो डायमंड है उसके पास सेम पैकिंग है कार्बन एटम्स का जो जिंक सल्फाइड के पास है। तो अगर हम बात करें जिंक सल्फाइड की, तो जो जिंक सल्फाइड है उसका जो पैकिंग है वो क्या रहता है, एफसीसी। एफसीसी का मतलब क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब फेस सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग है उसका अगर हम रफ डायग्राम बनाएं तो कैसा होता है। इसके लिए हमारे पास जैसे ये हमने एक रफ सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है एक क्यूब का। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे 8 कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स पे 8 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और इसके पास 6 फेसेस होते हैं और 6 फेसेस पे 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे इस फेस का कार्बन एटम, दूसरा इस फेस का, तीसरा इस फेस का, चौथा इस फेस का, पांचवा जो फ्रंट पे फेस आएगा क्योंकि ये 3 डायमेंशन है इसीलिए हमें इसे इमेजिन करना पड़ेगा, और छठा कौन सा हो गया, जो इसका पीछे का फेस है। तो इसमें 6 कार्बन एटम्स 6 फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं और साथ में जो जिंक सल्फाइड है वो अपने चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए किस में प्रेजेंट होता है, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उनके हाफ प्लेसेस पे कौन प्रेजेंट होता है, Zn2 पॉजिटिव। तो अगर हमारे पास डायमंड का सेम पैकिंग है जो जिंक सल्फाइड के पास है तो इसके लिए हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 8 कॉर्नर्स पे कितने कार्बन प्रेजेंट है, 8, जो हमने यहाँ पे पिंक से ड्रॉ किए हैं। तो 8 कॉर्नर्स पे कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 8 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। लेकिन जो 8 कार्बन एटम्स हैं इनको कितने यूनिट सेल्स शेयर करते हैं, 8। तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है हमारे पास, 8 इंटू 1/8। 1/8 क्यों आया, क्योंकि हर एक जो कॉर्नर है उसको 8 यूनिट सेल्स ने शेयर किया हुआ है। तो एक के पास कंट्रीब्यूशन कितना बचता है, 1/8। तो अगर 8 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है और उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 है तो पर यूनिट सेल कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हो गए, 1। तो 8 कॉर्नर्स की हमारे पास कितनी शेयरिंग आ गई, 1 कार्बन एटम। उसके बाद हम फेसेस की बात करते हैं। तो अगर हम फेसेस की बात करें तो कितने फेसेस हैं इसके पास, 6 फेसेस हैं। तो 6 फेसेस के पास कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। और हर एक जो फेस है उनको कितने यूनिट सेल शेयर करते हैं, 2। तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, हाफ। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पे इस फेस पे है कार्बन एटम, जो यहाँ पे फर्स्ट फेस है जो हमने सर्कल किया है इसको 2 ने शेयर किया हुआ है। तो 2 ने शेयर किया हुआ है तो एक के पास कितना शेयर हुआ, हाफ। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे 6 इंटू हाफ कितने आ गए, 3 कार्बन एटम पर यूनिट सेल, क्योंकि हमने क्या निकालना है कि एक यूनिट सेल में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। उसके बाद हमें क्या पता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के पास अगर हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालने हो
तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू पर यूनिट सेल जितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो 2 मल्टीप्लाई, अब पर यूनिट सेल कितने कार्बन है, 3 यहाँ पे आए थे और हमारे पास एक यहाँ पे आया था, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 4, तो कितने आगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई होते हैं, तो हाफ का शेयर कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 8 कितना आ गया 4। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल कितने आ गए, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक तो किससे आया था, कॉर्नर से आया था, उसके बाद हमारे पास 3 कितने कहाँ से आए से फेसेस थे, और टेट्राहेड्रल वॉइड से कितना शेयर आया है 4, तो 1 + 3 + 4 कितने हो गए 8। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनता है, ऑप्शन सी 8। होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड जो भी आपका डाउट है उसे कमेंट डाउन करें। आई विल क्लियर योर डाउट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।